दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। आज की वीडियो शायद उन लोगों के लिए है जो अंदर से टूट चुके हैं, जो बार बार दुआ करते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता, जो रात को सोते वक्त ये सोचते हैं कि शायद अल्लाह मुझे सुन नहीं रहा। अगर आपने भी कभी ऐसा फील किया है तो आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम वो हकीकत समझने वाले हैं जो शायद आपकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में पूरी सोच बदल दे। और यकीन करें, वीडियो के आखिर तक आप दुआ को पहले जैसा नहीं देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने दिल से दुआ मांगी हो, ऐसी दुआ जिसके लिए आप रातों को रोए भी हों, और फिर कुछ भी ना बदला हो? वही दर्द, वही प्रॉब्लम्स, वही खामोशी। फिर दिल में एक खतरनाक ख्याल आता है, शायद अल्लाह मुझे सुन नहीं रहा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है तो, और शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अभी भी आपकी दुआ कबूल कर रहा हो, बस उस तरीके से नहीं जिसकी आप उम्मीद रखते हैं। हम में से अक्सर लोग दुआ को एक ट्रांजैक्शन की तरह देखते हैं। मैंने दुआ मांगी तो रिजल्ट फौरन मिलना चाहिए, अगर ना मिले तो हम समझते हैं दुआ रिजेक्ट हो गई। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि अल्लाह फ्यूचर भी देखता है? आप सिर्फ आज देखते हैं, अल्लाह पूरा अंजाम देखता है। कभी कभी जो चीज़ आप मांग रहे होते हैं वो आपके लिए नुकसानदेह होती है, लेकिन क्योंकि हमें वो चीज़ चाहिए होती है, हम इंसिस्ट करते रहते हैं, और जब नहीं मिलती तो हम समझते हैं अल्लाह दूर हो गया। हालांकि शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी वक्त आपको बचा रहा होता है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, व आसा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुन लकुम। मुमकिन है आप किसी चीज को नापसंद करें, हालांकि वही आपके लिए बेहतर हो। सुभान अल्लाह। कितनी दफा ऐसा हुआ, आप किसी चीज के लिए रोए, लेकिन कुछ महीनों बाद रियलाइज हुआ कि अगर वो मिल जाती तो शायद जिंदगी खराब हो जाती। वो जॉब, वो रिलेशनशिप, वो अपॉर्चुनिटी जिसके लिए आप टूट गए थे, शायद वही चीज आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूर कर देती। अब वो हदीस पाक सुने जो हर मायूस इंसान को सुननी चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कोई मुसलमान ऐसी दुआ नहीं मांगता जिसमें गुनाह या कता रहमी न हो, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 3 चीजों में से एक जरूर देता है। या तो उसकी दुआ फौरन कबूल कर लेता है, या उसे आखिरत के लिए महफूज कर लेता है, या फिर उसके बदले कोई मुसीबत हटा देता है। अब जरा इस वीडियो को पॉज करें और इस हदीस पाक को फेल करें। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी दुआ कभी वेस्ट नहीं जाती, नेवर। आप जब भी दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, कुछ ना कुछ हो रहा होता है, चाहे आपको नजर ना आए। लेकिन अब भी एक सवाल बाकी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डिले क्यों करता है? क्यों कुछ लोग फौरन पा लेते हैं और कुछ सालों तक वेट करते रहते हैं? उलमा कराम कहते हैं, कभी कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डिले इसलिए करता है क्योंकि वो आपकी आवाज़ सुनना पसंद करता है। वो चाहता है आप बार बार उसके पास आएं। वो चाहता है आप दुनिया से हटकर सिर्फ इस पर डिपेंड करें, और शायद इसी दुआ के जरिए अल्लाह आपको अपने करीब ला रहा हो। क्योंकि बाज़ औकात जिस चीज़ को हम नेमत समझते हैं वो हमें अल्लाह से दूर कर देती है, और जो चीज हमें तकलीफ पहुंचाती है वो हमें अपने रब के और करीब ले आती है। मुझे नहीं मालूम आप इस वक्त किस दर्द से गुजर रहे हैं। शायद आपकी कोई दुआ सालों से पेंडिंग हो, शायद रिज्क, शादी, औलाद, मेंटल पीस या फॉरगिवनेस। लेकिन एक बात याद रखें, अगर अल्लाह आपको इग्नोर करता तो वो आपको दुआ मांगने की तौफीक भी न देता। ये जो बार बार दिल करता है अल्लाह से बात करने का, ये भी एक साइन है। तो आज के बाद अपनी दुआओं को डेड मत समझें, और अल्लाह के डिले को अपनी रिजेक्शन मत समझें, क्योंकि अल्लाह कभी इग्नोर नहीं करता। वो या तो दे रहा होता है, या बचा रहा होता है, या बेहतर वक्त के लिए रख रहा होता है। बस ट्रस्ट करते रहें और दुआ मांगना कभी मत छोड़ें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची है तो उसे शेयर करें। शायद आपकी वजह से किसी और का ईमान भी मजबूत हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इमोशनल इस्लामिक रिमाइंडर्स आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।